हेलो फ्रेंड, टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नए क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और हम यहाँ पर जानेंगे कि थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहते हैं और इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और जितने नाम दिए हुए हैं वो सारे नाम एक बार आप ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। थार्नडाइक तो दिया नहीं रहेगा, इसका वर्णन कीजिए, ऐसे कर देगा। ट्रायल एरर तो याद करना ज़रूरी ही है, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आया तो इससे आप तो जान जाएंगे ट्रायल एंड एरर से। यहाँ देखेंगे कि दिया है, एडवर्ड एल थार्नडाइक ने अपनी विख्यात कृति एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1898 में किया था। अब ये जो सिद्धांत है वो उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के ऊपर बेस है। यहाँ कहा गया है कि लर्निंग कैसे होती है। लर्निंग जो होती है मानव मस्तिष्क से होती है। अब एक तरफ उद्दीपक है, उद्दीपक को देखकर रिस्पांस किया जा रहा है, इसी पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। अब तो हम इनका प्रयोग आगे देखेंगे। थार्नडाइक का प्रयोग, थार्नडाइक का प्रयोग किस पर था? एक बिल्ली पर था, कैट का था। बिल्ली ने डाई लगाई। इस तरह आप कह के अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं कि थार्नडाइक का प्रयोग किस जानवर पे था, तो बिल्ली के ऊपर था। अब अनुक्रिया करता, रिस्पांस कौन करेगा? बिल्ली करेगी। और स्टिमुलस उद्दीपक कौन होगा? वो मृत मछली होगी। अब बिल्ली यहाँ पर कैसी है? बिल्ली हमारी भूखी है। अब थार्नडाइक का प्रयोग कैसे था? थार्नडाइक ने एक पिंजड़े में क्या किया? बिल्ली को बंद कर दिया। उस पिंजड़े को क्या कहा गया? पजल बॉक्स कहा गया। पिंजड़ा इस प्रकार बनाया गया था कि डोरी खींचने या उसका बटन दबाने पर पिंजड़े का दरवाज़ा क्या हो जा रहा था? खुल जा रहा था। अब पिंजड़े के बाहर क्या रख दिया गया? मछली रख दिया गया, और पिंजड़े के अंदर बिल्ली को। और बिल्ली कैसी थी? भूखी थी, और उसको लगी थी भूख, और वो देख रही थी मछली। स्टिमुलस कौन हुआ? मछली हुई। अब उसको पाने के लिए, खाने के लिए उसने कई प्रयास किए। कभी उछल कूद करती, कभी अचानक उछल कूद करना, पंजे मतलब कई पंजा चला रही थी, इधर उधर घूम रही थी। अचानक क्या हुआ? डोरी उसके पंजे से दबी और क्या हुआ? पिंजड़े का दरवाज़ा खुल गया। खुलने के बाद क्या होता है देखेंगे। जब पिंजड़े का दरवाज़ा खुल गया तो बिल्ली ने मछली को खाया, और उसने फिर थार्नडाइक ने बिल्ली को अंदर किया और फिर प्रयोग किया। फिर क्या किया? अभी पूरी तरीके से नहीं खाया था, भूखी बिल्ली रखा है, यानी कि खा ले और उसकी भूख मिट जाए, फिर वो आगे प्रयोग करे, तो प्रयोग नहीं हो पाएगा। प्रयोग बस वो बिल्ली मछली तक पहुंची ही होगी कि थार्नडाइक ने रख दिया, फिर आगे प्रयोग किया। मछली को ये तो लगा कि खुल सकता है, लेकिन अभी उसको पूरी तरीके से अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि कैसे खुला। फिर उसने कई प्रयास किए, लेकिन इस बार का प्रयास वो कम ही प्रयास में पिंजड़े को खोल ली और बाहर निकल गई। फिर अगेन थार्नडाइक ने प्रयोग किया। कई बार प्रयोग करने के बाद देखा कि थार्नडाइक ने देखा कि बिल्ली ने एक बार ऐसा प्रयास किया कि बिना गलती किए उसने क्या किया? डोरी को दबाया, पिंजड़े का दरवाज़ा खुला और बिल्ली खाने तक पहुंच गई। तो यही थार्नडाइक का प्रयोग था कि कई बार प्रयोग करने से, गलती करने से बच्चा सीखता है और उसकी लर्निंग क्या होती है? हो जाती है। यही था थार्नडाइक का प्रयोग। अब पूछता है ये, एक अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है कि थार्नडाइक के अधिगम के नियम क्या है, लर्निंग के नियम क्या हैं। तो सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। एक है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। अब तत्परता का नियम ये उसके प्रयोग पर ही आधारित है, क्योंकि कोई कार्य करने के लिए उसकी तत्परता कैसी है, फिर जैसा स्टिमुलस रहेगा वैसी तत्परता रहेगी। फिर अभ्यास, उसने प्रयास कैसे किए हैं, सब दोनों कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। तत्परता यहाँ पे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। देखिए, जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है, व्यक्ति तत्पर रहा और उसको क्या किया? कार्य मिल गया, तो वो उसको संतोष मिलेगा, ठीक है। दूसरे में वो कार्य करने के लिए तत्पर होता है और उसको आप कार्य ना दीजिए तो उसको बुरा लगेगा, तो उसको असंतोष होगा। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता और उसे ज़बरदस्ती कार्य करवाइएगा तो उसे क्या होगा? असंतोष होगा। इस तरह अभ्यास का नियम क्या है? एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है।
उसमें है कि थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, उसके दोहराने के अवसर नहीं मिलते, उसका प्रयोग नहीं करता, तो वो कुछ दिन बाद क्या करेगा, फॉरगेट, विस्मृत कर जाएगा। इसीलिए इस प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। यानी आप बार बार किसी चीज़ को प्रयोग करोगे, बार बार किसी चीज़ को दोहराओगे, तो उसमें आपकी लर्निंग क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। यही अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम क्या है? थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, कोई कार्य किया और परिणाम अच्छा मिला, तो फिर वो अच्छा कार्य करेगा। इसे बार बार करता है और उससे क्या करता है, सीख जाता है। इसी तरह वो चलाना सीखता है, गिरता है, लेकिन वो चलाना सीखता है, उसको अच्छा लगता है, तो इसी तरह वो क्या करेगा, उसको सीख लेगा। यही प्रभाव का नियम है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और मैंने पूरे इसको समझाने का प्रयास किया है। इस तरह आंसर राइटिंग हम कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में। आपको मेरा वीडियो अच्छा और पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।